हाय दोस्तों, मिस्टर चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक एडवेंचर फिल्म लेकर हाजिर है। इस फिल्म का नाम है द लैंड ऑफ द लॉस्ट। ये 2009 में आई एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रिक मार्शल का इंटरव्यू। डॉक्टर मार्शल बताते हैं कि टैक्योन एम्पलीफायर, जिससे पूरे यूनिवर्सल में कहीं भी आया या जाया जा सकता है। एंकर उनकी बात सुनकर हंसता है और कहता है ये सरासर बेवकूफ़ी है। डॉक्टर मार्शल कहते हैं मैं इस रिसर्च पर 50 लाख मिलियन डॉलर खर्च कर चुका हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लगता है। डॉक्टर मार्शल वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर मार्शल अपनी रिसर्च छोड़कर एक प्रोफेसर बन चुके हैं। बच्चों को अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। तभी वहाँ हॉली नाम की लड़की आती है और डॉक्टर मार्शल से कहती है मैं आपकी रिसर्च से इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे आपकी रिसर्च पर पूरा भरोसा है। आप एक दिन कामयाब होंगे। डॉक्टर मार्शल कहते हैं एकदम बकवास, लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी रिसर्च बेकार है। हॉली डॉक्टर मार्शल को एक स्टोन निकाल कर दिखाती है। अगर तुम्हारी रिसर्च बकवास है तो ये क्या है? इस स्टोन पर तुम्हारे लाइटर का निशान है। यह स्टोन 2000 साल पुराना है, यानी तुम 2000 साल पीछे जा चुके हो। ये कहकर हॉली वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर मार्शल जेब से लाइटर निकालकर स्टोन पर लगाकर देखते हैं। अगले सीन में हॉली डॉक्टर मार्शल के घर जाती है और वो देखती है डॉक्टर मार्शल किचन में बेहोश पड़े हैं। वो डॉक्टर मार्शल से पूछती है क्या हुआ? डॉक्टर मार्शल कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा खाना ज़्यादा खा लिया था, उसी की वजह से। तभी होली की नज़र टैक्योन एम्पलीफायर पर पड़ती है। होली कहती है वाह, ये तो तुमने कर दिखाया। तुम एम्पलीफायर तो पहले ही बना चुके हो। चलो जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। मार्शल पूछते हैं पर कहाँ? वहीं जहाँ से मुझे वो स्टोन का टुकड़ा मिला था। फिर हॉली डॉक्टर मार्शल को लेकर चल देती है। वो डॉक्टर मार्शल को बताती है ये जगह हज़ारों साल पुरानी है। मुझे वो स्टोन का टुकड़ा इसी जगह मिला था। तुमको आगे का रास्ता यहीं से मिलेगा। हमें गुफा के अंदर जाना होगा। फिर वो विल से मिलते हैं। विल से गुफा में ले जाने को कहते हैं। वो पहले मना कर देता है, मगर फिर कुछ पैसों के लालच में आकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तीनों गुफा में जाते हैं। डॉक्टर मार्शल एम्पलीफायर का बटन दबाते हैं तो म्यूजिक चलने लगता है। हॉली डॉक्टर मार्शल से पूछती ये क्या है? डॉक्टर मार्शल बताते हैं इसमें म्यूजिक का भी सिस्टम है, कभी कभी बोर होता हूँ तो सुन लेता हूँ। तभी दूसरा बटन दब जाता है और गुफा में भूखा मारने लगता है। सब घबरा जाते हैं। तभी पानी में एक रास्ता बनता है और सब उसमें समा जाते हैं। अगले सीन में तीनों एक रेगिस्तान में होते हैं। हॉली कहती है ये टैक्योन एम्पलीफायर काम कर रहा है। डॉक्टर मार्शल कहते हैं मैंने कर दिखाया। तभी तीनों देखते हैं दो वानर एक वानर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हॉली कहती है ठहरो। वो दोनों रुक जाते हैं। विल लाइटर की लो से उन्हें डराता है, मगर लाइटर गर्म हो जाता है और विल का हाथ जल जाता है। लाइटर वहीं गिर जाता है। एक वानर लाइटर लेकर भाग जाता है। फिर वो तीनों छुपे हुए वानर के पास जाते हैं। हॉली वानरों की भाषा जानती थी, वो उससे बात करती है। वानर अपना नाम चाको बताता है। उनमें दोस्ती हो जाती है। चारों साथ मिलकर चल देते हैं। तभी जमीन धंस जाती है और चारों उसमें समा जाते हैं। वो वहाँ से फिसलकर एक गुफा में गिर जाते हैं। वहाँ ढेर सारे इंसानों की हड्डियाँ पड़ी थी। वो सब देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर मार्शल कहते हैं लगता है यहाँ इंसानों को खाया जाता है, ये सब उन्हीं की हड्डियां हैं। तभी पेड़ों की बेलें आती है, उन चारों को बांधकर लटका देती हैं। वो हिलने लगते हैं, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक डायनासोर आता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वो सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। डायनासोर के मुंह से रस्सियाँ कट जाती है, चारा आज़ाद हो जाते हैं, वहाँ से भागते हैं। डायनासोर उनके पीछे लग जाता है। चारों भागते ही चले जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करें। तभी विल रुक जाता है और कहता है डायनासोर के साथ मेरा फोटो खींचो। हॉली फोटो खींचने के लिए तैयार होती है। तभी डॉक्टर मार्शल कहते हैं वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, जान बचानी है तो भागो। फिर सभी लोग वहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ पेड़ से बना हुआ एक पुल दिखाई देता है। चाको पुल पार पहले ही कर चुका था। वो तीनों भी पुल पर दौड़कर चाको के पास पहुँच जाते हैं। डायनासोर उधर ही रुक जाता है। डॉक्टर मार्शल कहते हैं अब डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर नहीं आ सकता, देखो वो वापस जा रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, डायनासोर बद दिमाग होते हैं। उनका दिमाग अखरोट के जैसा छोटा होता है। डायनासोर डॉक्टर मार्शल की बात सुन लेता है और रुककर वापस मुड़ता है और दौड़कर जंप करता है। विल कहता है भागो। सब लोग फिर भागते हैं। डायनासोर फिर उनके पीछे भागता है। उन लोगों को एक ब्रिज दिखाई देता है जो एक गुफा की तरफ जाता है। चारों दौड़कर बीच का रास्ता गुफा में जाते हैं। गुफा का रास्ता छोटा था, इसलिए डायनासोर उसमें फंस जाता है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं।
अगले सीन में चारों गुफा में हैं, वहाँ से बचने का प्लानिंग करते हैं। तभी गुफा में एक तेज लाइट आती है। सब बाहर आकर देखते हैं रोशनी कहाँ से आ रही है। तभी डॉक्टर मार्शल के सर में दर्द होता है। मार्शल अपनी आंखें बंद करता है, उसे दिखाई देता है कोई उससे मदद मांग रहा है। वो डॉक्टर मार्शल कहते हैं कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। डॉक्टर मार्शल भागते हैं, बाकी सब भी उनके पीछे भागते हैं। सब लोग एक शीशे के पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। इस घने जंगल में शीशे का पिरामिड कहाँ से आया? चाको सब लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता है, कोई भी कुछ नहीं समझ पाता। आखिर चाको क्या बताना चाहता था? तभी वहाँ राक्षस निकल कर आते हैं। शायद चाको यही बताना चाहता था। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या करें। तभी पिरामिड का रास्ता खुल जाता है, चारों उसमें चले जाते हैं। राक्षस उसमें नहीं आते। फिर वहाँ वही अजीब सा आदमी होता है जो डॉक्टर मार्शल से सबने मदद मांग रहा था और कहता है वेलकम डॉक्टर मार्शल, मेरा नाम है वेल डॉग। डॉक्टर मार्शल चौंकते हैं और पूछते हैं तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो बताता है दुनिया में जितने भी गिरे हैं सब तुम्हें जानते हैं। मैं यहाँ पर एक कैदी हूँ, मुझे जॉन ने कैद कर रखा है। उस दुष्ट ने एक क्रिस्टल की मदद से मेरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है और तुम्हारी दुनिया का रास्ता खुलते ही वो तुम्हारी दुनिया पर भी कब्जा कर लेगा। तुम्हारे टैक्योन एम्पलीफायर कहाँ है? डॉक्टर मार्शल कहते हैं वो कहीं खो गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। हेवन डॉग उन्हें बताता है उस एम्पलीफायर की मदद के बिना तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अगर वापस जाना चाहते हो तो जाओ, उस एम्पलीफायर को ढूंढो। अगर वो जॉन के हाथ लग गया तो तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। ये क्रिस्टल उस एम्पलीफायर की मदद से तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो यहीं कहीं आसपास है। जाओ, जाकर देखो। हॉली हेवन से कहती है क्या तुम भी साथ चलोगे? हेवन कहता है नहीं, मुझे इस पेयॉन में रुककर इन क्रिस्टल की हिफाजत करनी होगी। तुम लोग बस वो एम्पलीफायर लेकर आओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में चारों टैक्योन एम्पलीफायर ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें एम्पलीफायर कहीं दिखाई नहीं देता, फिर भी वो हिम्मत नहीं है तो चलते रहते। तभी उन्हें डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो सब एक तरफ भाग रहे थे। विल कहता है सब उधर की तरफ भाग रहे हो तो ज़रूर कुछ है। तभी दो बड़े डायनासोर आते हैं और उन लोगों के पीछे लग जाते हैं। सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। एक डायनासोर डॉक्टर मार्शल के पीछे लग जाता है। डॉक्टर मार्शल को एक गैस का सिलेंडर मिलता है। सब मिलकर वो सिलेंडर उसके मुंह में डाल देते हैं। डायनासोर बेहोश हो जाता है। तभी सिलेंडर फट जाता है। डायनासोर के मांस के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और उसके पेट से टैक्योन एम्पलीफायर भी निकलकर गिर जाता है। उसमें गाना बजने लगता है। हॉली कहती है तो वही गाना है जो एम्पलीफायर में बज रहा था। सब लोग खुश होते हैं। डॉक्टर मार्शल कहते हैं आखिर वो एम्पलीफायर हमें मिल ही गया। तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उस एम्पलीफायर को लेकर उड़ जाता है। वो लोग कुछ नहीं कर पाते। डॉक्टर मार्शल कहते हैं अब क्या होगा? चारों उदास होकर वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते चारों एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई देती है। चारों आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो वहाँ देखते हैं तो डायनासोर के ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं और उन्हीं अंडों के बीच एक एम्पलीफायर रखा है और उसमें गाने बज रहे हैं। डॉक्टर मार्शल बड़ी मुश्किल से एम्पलीफायर के करीब पहुँचते हैं और जैसे ही एम्पलीफायर उठाते हैं एम्पलीफायर बंद हो जाता है। एम्पलीफायर बंद होते ही अंडे फूटने लगते हैं। डॉक्टर मार्शल एम्पलीफायर चालू करने की कोशिश करते पर वो चालू नहीं होता। अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं। शायद वो गाना सुनकर सो रहे थे, इसलिए डॉक्टर मार्शल भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। बच्चे सोने लगते हैं। ये देख चाको भी गाना गाता है। चाको डॉक्टर मार्शल से ज़्यादा सुरीला गाना गाता है, इसलिए सारे बच्चे गहरी नींद सो जाते हैं। अगले सीन में वो सब एम्पलीफायर मिलने की खुशी में इंजॉय कर रहे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी हॉली को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह एम्पलीफायर उठाकर आवाज़ की तरफ बढ़ती है। तभी उसे वहाँ दूसरा पिरामिड दिखाई देता है। हॉली उसके अंदर चली जाती है। उसे वहाँ बड़े बड़े क्रिस्टल दिखाई देते हैं और एक जगह डायनासोर के अड्डे दिखाई देते हैं। तभी वहाँ जॉन आता है और हॉली को बताता है कि हेवन डॉग ने सारे डायमंड पर कब्जा कर लिया है और वो सबको मारकर सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। इससे हॉली को पता चल जाता है दुनिया पर कब्जा जॉन नहीं बल्कि हेवन डॉग करना चाहता है। तभी हेवन डॉग जॉन को मार देता है और हॉली को पकड़ लेता है। अगले सीन में तीनों सो रहे हैं। उनकी आँख खुलती है। हॉली को वहाँ देखकर तीनों घबरा जाते हैं। डॉक्टर मार्शल कहते हैं लगता हॉली को किसी ने किडनैप किया है, चलो चलकर हॉली को ढूंढते हैं। दोनों उसी शीशे के पिरामिड में जाते हैं। वहाँ उन्हें दो राक्षस दिखाई देते हैं। दोनों राक्षस अपनी खाल उतार कर फेंक देते हैं। अगले सीन में दोनों राक्षस की खाल पहनकर उन राक्षसों के साथ शामिल हो जाते हैं। वहाँ हॉली को उन्होंने एक लोहे के पिंजरे से कैद कर रखा था
और नीचे दहकता हुआ लावा था। दोनों अपनी खाल उतार कर फेंक देते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं। डॉक्टर मार्शल पिंजरे से हॉली को बचाने की कोशिश करते हैं। विल राक्षसों को लावे में फेंक देता है। डॉक्टर मार्शल हॉली को बचा लेते हैं। तभी वहाँ हेवन डॉग आता है और कहता है, डॉक्टर मार्शल थैंक्स, आज मैं तुम्हारी वजह से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इस क्रिस्टल की वजह से सारी फौज मेरे इशारों पर चलती है। तुम्हारे उस यंत्र की वजह से मैं स्पेस में कहीं भी जाकर कोहराम मचा सकता हूँ, मगर मैं सबसे पहले पृथ्वी पर जाऊंगा और वहाँ तबाही मचाऊंगा। गुड बाय डॉक्टर मार्शल। तभी वहाँ डायनासोर आता है। डॉक्टर मार्शल हॉली से वहाँ से चले जाने को कहते हैं। हॉली वहाँ से चली जाती है। विल भी चला जाता है। मार्शल डायनासोर से लड़ता है। विल और हॉली भी वहीं से छुपकर इन दोनों की लड़ाई देख रहे होते हैं। डॉक्टर मार्शल एक लंबा डंडा लेकर डायनासोर की तरफ भागते हैं, मगर ये क्या, डॉक्टर मार्शल सीधे डायनासोर के मुंह में। डायनासोर डॉक्टर मार्शल को निगल जाता है। विल और हॉली डल जाते हैं। उधर चाको भी डॉक्टर मार्शल की मौत पर अफसोस करता है। हॉली डायनासोर को रोकने की कोशिश करती है, मगर डायनासोर वहां से चला जाता है। तभी चारों तरफ से राक्षस आते हैं। हॉली राक्षसों से लड़ती है। राक्षस हॉली को पकड़ लेते हैं। विल और चाको भी राक्षसों से लड़ते हैं। राक्षस उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। तभी डॉक्टर मार्शल डायनासोर पर बैठकर आते हैं। डायनासोर राक्षसों को मारता है। हॉली डॉक्टर मार्शल को देखकर बहुत खुश होती है। विल और चाको डॉक्टर मार्शल को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वो तीनों डॉक्टर मार्शल से सवाल करता है कि तुम जिंदा कैसे बचे। डॉक्टर मार्शल कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। हमें घर वापस जाना है। ये बातें वहाँ भी हो सकती है, मगर वो लोग जिद करते हैं। तो डॉक्टर मार्शल बताते हैं, डायनासोर की पोटी के जरिए बाहर आया हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। डायनासोर सब राक्षसों को मार देता है। डॉक्टर मार्शल डायनासोर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सब लोग उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। दूसरे सीन में हेवन डॉग को दिखाया जाता है, जो क्रिस्टल और टैगियन एम्पलीफायर की मदद से पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहा था। सब लोग वहां आ जाते हैं। डॉक्टर मार्शल हेवन से फाइट करते हैं। विल और चाको भी हेवन पर हमला करते हैं। तभी पृथ्वी पर जाने का रास्ता खुल जाता है। डॉक्टर मार्शल और हॉली जाने की तैयारी करते हैं। विल और चाको हेवन को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर मार्शल विल से भी चलने को कहते हैं, मगर विल जाने से इनकार कर देता है और कहता है वो यहीं रहना चाहता है। उसे ये स्पेस और चाको बहुत पसंद है। वो ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता। डॉक्टर मार्शल कहते हैं, ठीक है, अपना और चाको का ख्याल रखना। ये कहकर डॉक्टर मार्शल और हॉली नीचे कूद जाते हैं। अगले सीन में वो धरती पर पहुंच जाते हैं। उधर विल चाको के साथ खुश था। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सपेंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड बाय, जय हिंद।